द ज्योमेट्री ऑफ रिलेटिविटी। यहाँ से हम देखेंगे कि जो आइंस्टाइन की जो पोस्टुलेट्स थी वो किसी भी रेफरेंस फ्रेम में सेम है, और हर डायरेक्शन में उसकी जो स्पीड है वो सेम है। और दूसरा जो है लॉज ऑफ फिजिक्स जो है हमारे पास साइन नेचर फ्रेम से सेम है। इसकी ये तो दो पास्टुलेट्स हैं, इनके जो ज्योमेट्रिकल कॉन्सिक्वेंसेज है वो अब हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। हम थॉट एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे और वहाँ से भी डिड्यूस करेंगे कि अगर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स देखते हैं, डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम से अगर ऑब्जर्वेशन होती है तो उनके आपस में मेजरमेंट्स का रिलेशन क्या होगा, ठीक है। और थ्री जो एट द एंड हमारा रिजल्ट क्या होगा, थ्री मोस्ट स्ट्राइकिंग ज्योमेट्रिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आइंस्टाइन पोस्टुलेट। तो पहले हमारे पास है द रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। आप यहाँ पे इमेजिन करें, अगेन ये थॉट एक्सपेरिमेंट है। आने वाले दो भी जो टॉपिक होंगे वो भी थॉट एक्सपेरिमेंट में ही डिस्कस किए जाएंगे। इमेजिन अ फ्रेट ट्रेन कार ट्रेवलिंग एट द कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्मूथ स्ट्रेट ट्रैक। तो हमारे पास एक कोई ट्रेन जा रही है, स्मूथ ट्रैक है इसके ऊपर, और डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारे पास ये है। तो दो ऑब्जर्वर हैं, एक ऑब्जर्वर है यहाँ पे और दूसरा ऑब्जर्वर है हमारे पास यहाँ पर ग्राउंड पे। ये ग्राउंड पे और ये हमारा पास है ट्रेन पे। तो ऑब्जर्वर ये करता है कि या फिर ऑटोमेटिकली ये जो बल्ब है ट्रेन के अंदर वो लाइट अप हो जाता है, ठीक है। ये लाइट अप कर दिया जाता है जो ट्रेन के बिल्कुल सेंटर में, ये कार के सेंटर में बल्ब लगा हुआ है। तो यहाँ पे दो इवेंट्स हैं जिनको ये नोट डाउन करता है ट्रेन वाला ऑब्जर्वर। वो है इवेंट यहाँ पे ए कह लो और दूसरा इवेंट इसको कह लो बी। और ये इवेंट्स हैं कि जब बल्ब की लाइट ट्रेन के दोनों एजेस पे पहुंचती है, इस एज पे पहुंच बैक एज पे पहुंचेगी तो इसे हम कहते हैं इवेंट ए। फॉरवर्ड फॉरवर्ड एज पे पहुंचेगी तो इसको हम कहेंगे इवेंट बी, ठीक है। तो ये जो ट्रेन वाला ऑब्जर्वर है वो नोट डाउन करता है, चूंकि ये बिल्कुल मिड में लगा हुआ है बल्ब। तो ट्रेन वाला ऑब्जर्वर नोट डाउन करता है कि ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियस हैं, बायक वक्त हुए हैं, दोनों इवेंट्स बिल्कुल सेम वक्त में हुए हैं। इवेंट ए और इवेंट बी यानी कि दोनों जो लाइट हैं बल्ब से सेम टाइम पे यहाँ पे स्ट्राइक किया उन्होंने। अब यही ऑब्जर्वर अब एक और ऑब्जर्वर जो मैंने लिया हुआ है ग्राउंड से इसको ऑब्जर्व कर रहा है इसी सेम सिनेरियो को कि लाइट अप किया गया बल्ब और दो इवेंट्स से नोट डाउन करना है। एक इवेंट है कि आपके पास बैक एंड पे लाइट स्ट्राइक करे और एक फॉरवर्ड एंड पे कब स्ट्राइक करती है। ये जो ऑब्जर्वर नोट डाउन करेगा कि ये जो दो इवेंट्स हैं कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो लाइट का स्ट्राइक करना है ये सैमल्टेनियस नहीं है, ठीक है। साइमल्टेनियस क्यों नहीं है, वो आप देखोगे कि वो ट्रेन की मोशन की वजह से है कि ट्रेन फॉरवर्ड मूव हो रही है। तो ये वाली जो बैक एंड है वहाँ पे लाइट पहले स्ट्राइक कर लेगी और जो फॉरवर्ड एंड है उसके ऊपर लाइट जो है बाद में स्ट्राइक करेगी, ठीक है। आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि लाइट ये जो स्पीड है कार की बहुत तेज है। तो जितनी तेज वक्त में बल्ब से लाइट इसके बैक में पहुंचेगी इतने वक्त में जो वो है ट्रेन है आगे मूव कर गई है। ये देखें ये ट्रेन आगे मूव कर गई इस वक्त में। तो इस वजह से लाइट को यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। चूंकि स्पीड ऑफ लाइट दोनों की सेम है और वेरिएशन डिस्टेंस में, इसका मतलब है दोनों के टाइम स्ट्राइक करने के, दोनों को जो इवेंट्स हैं वो बायक वक्त नहीं होंगे, वो साइमल्टेनियस नहीं होंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा है एन ऑब्जर्वर ऑन द ट्रेन। तो हमारे पास वो है ऑब्जर्वेशन जो इवेंट ए है, लाइट रीचेस द फ्रंट एंड अकर समल्टेनियसली फ्रंट एंड, लाइट रीचेस बैक एंड। तो दोनों अकर होंगे समल्टेनियस ट्रेन ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंगली। जबकि ऑब्जर्वर हमारे पास ग्राउंड पे है, उसके लिए दोनों जो इवेंट्स हैं ये साइमल्टेनियस नहीं है। किस वजह से, क्योंकि आपके पास जो ये है ट्रेन इन मोशन है, और दूसरी जो इसके अंडरलाइंग चीज़ क्या है वो ये है कि आपके पास स्पीड ऑफ लाइट सेम है दोनों रेफरेंस फ्रेम में। दोनों रेफरेंस फ्रेम में स्पीड ऑफ लाइट सेम है, तो इस वजह से दोनों का इवेंट साइमल्टेनियस नहीं होगा। आपके पास सिंपल रिलेशन तो आपको पता है कि ये लेट से ये डेल्टा टी है, डेल्टा टी डी डिवाइड बाय होता है ये स्पीड ऑफ लाइट कह लो, ठीक। तो
अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है, ठीक है, और ये वेरिएबल है, ये वेरी होता है, तो इसका मतलब है टाइम वेरी होगा। तो जो बैक एंड पे जो डिस्टेंस है वो स्मॉल था एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड एंड का जो डिस्टेंस था, जो लाइट को ट्रेवल करना पड़ा था। अगर ये स्पीड ऑफ कांस्टेंट है तभी दोनों का जो इवेंट का टाइम होगा वो डिफरेंट होगा, डिस्टेंस की वजह से अलग डिस्टेंस में उनको ट्रेवल करना पड़ेगा। इस वजह से ये जो स्टेट की स्टेटमेंट है मैंने वो यहाँ पे लिख दी है। Two events that are simultaneous in one inertial system are not in general simultaneous in an other। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि ये जो आपके पास सैमल्टेनिटी है, जेन्युइन डिस्क्रिपेंसी है बिटवीन मेजरमेंट्स मेड बाय कॉम्पिटेंट ऑब्जर्वर्स। डिफरेंट ऑब्जर्वर की जो मेजरमेंट है उनमें डिस्क्रिपेंसी ये जेन्युइन है। कि आमतौर पे जो जब लाइट होती है, लाइटनिंग होती है, तो आपने देखा होगा कि लाइट पहले आ जाती है और साउंड जो है वो बाद में आता है, उसकी गरज बाद में आती है। तो आमतौर आप पेरेंट्स कहते हो, आपने सुना होगा कि दोनों इवेंट्स हैं वो साइमल्टेनियस नहीं हुए। जो वो लाइटनिंग पहले हुई है, फिर उसके बाद जो वो साउंड है, वो जो साउंड है वो वाला जो इवेंट है वो बाद में हुआ, इस वजह से आपसे देर से पहुंचा। वो नहीं है, आपको पता है कि दोनों की जो वो है स्पीड है इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ लाइट दोनों में फ़र्क है। इस वजह से वो दोनों, एक पहले पहुंच जाती है लाइट, और जो साउंड है वो अपनी स्पीड ऑफ लाइट की वजह से, स्पीड कम होने की वजह से देर से पहुंचती है। तो ये वो डिस्क्रिपेंसी नहीं है, ये जेन्युइन डिस्क्रिपेंसी है। ऑब्जर्वर जो हमारा है इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट को या स्पीड ऑफ जो साउंड है या फिर इस तरह की चीज़ों को किस तरह से अकाउंट करना है। वो अकाउंट करने के बाद ये डिस्क्रिपेंसी मौजूद है। तो ये कॉमन मिसकंसेप्शन है, इसमें नहीं फंसना हमने। ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम है 12.5। synchronized clocks are stationed at regular intervals a million kilometer apart, ठीक, along a straight line। तो स्ट्रेट लाइन में हमारे पास स्टेशनरी क्लॉक है, सिंक्रोनाइज्ड। एक क्लॉक ये, 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 और एक क्लॉक से दूसरे क्लॉक तक का जो डिस्टेंस है वो है 1 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। इधर भी 1 मिलियन किलोमीटर स्ट्रेट लाइन में। व्हेन द क्लॉक नेक्स्ट टू यू रीड्स 12 नोन, तो आप यहाँ पे लेट से खड़े हो, तो आपके सामने जो क्लॉक है वो, उस पे जब 12 बजेंगे, व्हाट टाइम डू यू सी ऑन द 90th क्लॉक डाउन द लाइन। तो जो आपके पास 19th क्लॉक पे टाइम आप क्या देखोगे। ठीक है, पहला ये, व्हाट टाइम डू यू ऑब्जर्व ऑन द क्लॉक, और आप देखोगे क्या इस पे। आपको ये जो नजर आएगी, यहाँ से जो लाइट नजर आएगी इस क्लॉक पे, लेट से 90th क्लॉक है, इस पे आप देखोगे क्या और ऑब्जर्व क्या करोगे। क्योंकि दो चीजों में फर्क है, जो आप हमेशा जो चीजें देखते हो वो असल में ऑब्जर्वेशन नहीं होती। ठीक है। इस तरह से न्यूयॉर्क में स्टार्टिंग में आपके पास हर 2 साल बाद कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट जो है वो ये बता रहा होता है कि जो उसने एक ऑब्जर्वेशन वो देखा है, ऑब्जेक्ट देखा है जिसको, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से तेजी से, ज्यादा तेजी से मूव कर रहा होता है, मूव कर रहा है। हर 2 साल बाद इस तरह का इंसिडेंट रिपोर्ट होता है, लेकिन वो देख रहा होता है, वो ऑब्जर्वेशन बेसिकली नहीं होती। तो ये जो आपके पास प्रॉब्लम है, मेनली आपको ये बताने के लिए है कि ऑब्जर्वेशन और देखने में, सी और ऑब्जर्व में क्या फर्क है। तो यहाँ से यहाँ तक 90th क्लॉक ये है, हर क्लॉक के दरम्यान में डिस्टेंस क्या है, 1 मिलियन किलोमीटर। तो टोटल हमारे पास डिस्टेंस क्या बन जाएगा, 90 मिलियन किलोमीटर। ठीक। तो इधर जो क्लॉक है, आप जैसे ही यहाँ पे 12 बजते हैं, तो इधर इस क्लॉक से आप क्या टाइम देखोगे। ठीक। तो प्रॉब्लम ये टेबल है वो ये, लाइट फ्रॉम 19th क्लॉक टुक 990 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ किलोमीटर के लिए, और 10⁻⁶ मिलियन के लिए, और डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8, ये स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है। तो ये 300 सेकंड या 5 मिनट लेगी 90 क्लॉक से लेके आप तक पहुंचने में। लाइट कितना टाइम लेगी, इतना टाइम, 5 मिनट। ठीक है। टू रीच मी, सो द टाइम आई सी ऑन द क्लॉक इज 11:11:55 AM। ठीक, सॉरी 11:55 AM।
तो जो आपकी आंख, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि 12 बज गए हैं, तो फौरन आप यहाँ वहां पे देखोगे जो यहाँ से कि इस पे क्या टाइम हो रहा है 19th क्लॉक पे, तो जो आपकी आंख तक लाइट पहुंचेगी वो होगी जो 5 मिनट पहले यहाँ से निकली है। 5 मिनट पहले की जो अपडेशन है आपकी आंख तक पहुंचेगी। ठीक है, तो जब यहाँ पे आपके पास 12 बजेंगे तो यहाँ इस क्लॉक पे आप क्या देखोगे, वो है 11:55 AM। और ये कब 11:55 AM इस पे बजे हैं, 5 मिनट पहले। ठीक है, तो इससे आप ऑब्जर्व करोगे कि इस क्लॉक पे भी 12 नून है। देखा आपने क्या, 11:55, और आपने ऑब्जर्व क्या किया 12 बजे। ठीक है, क्योंकि आप इस चीज को सेंस समझते थे कि यहाँ से लाइट पहुंचने में यहाँ तक 5 मिनट लगती है। ठीक है, तो मुझे अगर यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि 11:55 है, तो ये जो वो ऑब्जर्व, ये वो लाइट है या ये वो फ्रेम है जो कि वहां से 5 मिनट पहले चला है। तो यहाँ पे इसने टाइम लिया है 5 मिनट पहुंचने में, तो अब उस घड़ी पे क्या बजे होंगे, 12 बजे होंगे। अच्छा, मुझे बताओ जो आप तक सूरज से आप तक लाइट कितनी देर में पहुंचती है? रात में 8 मिनट, मिनट एग्जैक्टली 8 मिनट और कुछ सेकंड है। तो आप जब सूरज पे अभी देखते हो मैं, तो वो आपके पास जो फ्रेम होता है, जो आपको सूरज नजर आता है, वो कौन सा सूरज होता है? 8 मिनट पहले वाला, यस सर। ऐसे ही है। यस सर। 8 मिनट आगे फ्यूचर में यस सर। गुजर चुका होता है सूरज, क्योंकि लाइट इतना टाइम लेते हैं। तो यस ये बिल्कुल वही सिनेरियो है कि जब आपने घड़ी भी देखी है ना, तो आपने वो 5 मिनट पहले वाली घड़ी देखी है। सर। ओके सर, धन्यवाद।